नमो राघवाय। यह रामचरितमानस पाठ जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधिनी, जो हिंदी टीका भावार्थ बोधिनी है, उसका हम पाठ श्रवण करते हैं। आप सबको जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको यह पाठ कैसा लग रहा है। नमो राघवाय। यहाँ प्रसंग चल रहा है भरत मिलाप। यहाँ भरत मिलाप, भरत जी जा रहे हैं भगवान राम से मिलने के लिए। और हमने आगे के भी वीडियो में डाल रखा है, उससे ये आगे का प्रसंग है। कर प्रबोध मुनि बर कहु, अतित प्रेम प्रिय हो। कंदमूल फल देहु ल्यो, मूल फल हम देहु ल्यो कर छो। श्री भरत को समझाकर मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने कहा, हे प्रेम प्रियता श्री राम सप्रेम ही जिन्हें प्रिय है, ऐसे भरत आज तुम हमारे अतिथि बन जाओ। हम तुम्हें कंदमूल फल और फूल दे रहे हैं, हम पर ममता और आत्मीयता करके उन्हें स्वीकार करो। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भरद्वाज मुनि। किससे कह रहे हैं? भरत जी से, कि आप हमारे अतिथि बन जाइए और जो कंदमूल फल हैं उन्हें आप ग्रहण कीजिए। जब अपने यहाँ कोई आए और जो अपन खाते हैं उसी तरह से अति प्रिय वस्तु को उस व्यक्ति को भी खिलाना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म है। तो ऋषि महात्माओं का होता है कंदमूल फल ही खाते हैं, इसलिए वो कंदमूल फल के लिए कह रहे हैं। सुन मोने बचन भरत ही सोचू, भयो कोई अवसर कठिन सकोचू। जान गरु है गुरु गिरा बहोरी, चरण बांधे बोले कर जोरी। सिर धर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म है नाथ हमारा। मुनि के वचन सुनकर श्री भरत के हृदय में चिंता होने लगी। यह तो कुछ समय से कठिन संकोच हो गया, अर्थात श्री राम के दर्शन के बिना कंदमूल फल स्वीकार करना मेरे लिए उचित नहीं है। यह क्या था? यह भरत को किसी को पता भी नहीं होगा। यह रामचरितमानस इसीलिए कहते हैं कि जब हम पढ़ेंगे तभी जानेंगे। और हम बार बार कहते हैं कि तुलसी मैया तो एक नया, हम तो आज पहली बार ध्यान से पढ़ा होगा अर्थ समझते थे, लेकिन इतना गुण नहीं समझते थे। तो जब भरत चले, बताओ ऐसा कौन सा भाई होगा जो अपने भाई को मनाने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं और अयोध्या जी से भूखे जा रहे हैं, जल फल फूल तक भी ग्रहण नहीं कर रहे। हमसे और आपसे तो भैया एक एकादशी व्रत भी नहीं होता है, उसमें भी हम अनेक व्यंजनों को खाते हैं। चलो आलू लड्डू, सूखे साबूदाने की खिचड़ी या लड्डू, फल, दूध, मेवा, मिष्टान न जाने। और भरत जी यहाँ कंदमूल फल भी नहीं ले रहे हैं। इससे कहते हैं भक्ति, इससे कहते हैं प्रेम। यदि हमारा प्रेम भगवान के प्रति, जैसे हमारा एकादशी व्रत तो बोलते हैं, लेकिन जब संकल्प कर लें कि हम 2 बार ही फल लेंगे, तो कुछ आपने व्रत तो किया, नियम तो लिया। व्रत में हो जीवन हो पतिव्रता। व्रता क्या है? पतिव्रता का मतलब होता है एक पति के साथ रहना, उसको कहते हैं पतिव्रता। के हमने एक पति के साथ रहने का व्रत लिया है, उसे बोल दिया पतिव्रता। कि हम आज फलाहार करेंगे, यानी फलाहार करेंगे। ऐसे भरत जी ने दृढ़ निश्चय किया था कि जब तक राम भैया नहीं मिल जाएंगे तब तक फल फूल मेवा मिष्टान कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए भरत जी हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं भरद्वाज मुनि से कि हे भरद्वाज मुनि, हम आगे आपके अतिथि को जरूर स्वीकार करेंगे, लेकिन अभी मेरा क्या धर्म है यह आप स्वयं जानते हो। इस तरह से भरत जी प्रार्थना कर रहे हैं। फिर गुरुतुल्य भरद्वाज जी की वाणी से गरुड़ अर्थात असुघलीय जानकर के चरणों में वंदना करके श्री भरत हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा तो सिर पर धारण करके हम पालन करें, यह हमारा परम धर्म है। भरत बचन मुनि बर मन भाए,
सुच सेवक तब निकट बुलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भलई नाथ कही तिन सिर नाये, प्रभु दित निज निज काज सिधाए। मुनि ने सोच पाहुन बड़ निवता, तसी पूजा चाहिए जैस देवता। यहाँ कहा गया जैसे बहुत से लोग क्रोध में कहते रहेंगे जैसा देवता हो वैसी पूजा करनी चाहिए। या इससे कभी कभी दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता भी करनी पड़ती है। आज सरल व्यक्ति के साथ दुष्टता करोगे तो आपको दुष्टता भारी पड़ जाएगी। जैसा मनुष्य उसके साथ वैसा बर्ताव करना चाहिए। और सबसे अच्छा बर्ताव कौन सा होता है? साधुता वाला। यदि दुष्ट भी हो तो उसे अपनी उस दुष्टता को बढ़ावा नहीं, अगर हो सके दुष्टता ज़्यादा करे तो उसको प्रणाम सिखाओ, नहीं है तो अपने सुख चैन को भी मत खो बाबा, क्योंकि सामने वाला दुष्ट होगा वो अड़ जाएगा तो रुकेगा नहीं। और कहीं तुमने भी उस दुष्ट की तरह दुष्टता कर दी, कहीं झगड़ा कर लिया, लाठी डंडे चले गए, गोली बंदूकें चले गई, ऐसी दुष्टता सामने आ गई तो सोचो वो तो दुष्ट है ही, वो तो अपना सर्वनाश कर ही रहा है। तुम अच्छे इंसान होते भी हुए भी दुष्टता का कार्य कर बैठे। इसलिए दुष्टता के कार्य के लिए भी बहुत सोचना चाहिए। लेकिन दुष्ट लोगों के साथ जैसा देवता तैसी चाहिए पूजा। जैसे गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, गणेश जी को दुर्वा पर चढ़ती है, और शंकर जी को जल प्रिय है तो हम शंकर जी को जल चढ़ाएं तो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जैसा देवता होता है हमारे सनातन धर्म में वैसी पूजा करी जाती है। जैसा मनुष्य होता है उसके साथ वैसा बर्ताव किया जाता है। सुचिर से सीते मादिक आई, आयो सहो सो कर गोसाई। राम बिरह ब्याह कुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरो श्रम, काम देत मुनिराज। फिर भरद्वाज मुनि ने अपने शिष्यगण बुला लिए और कहा जो भरत जी का सभी समाज है, जो भगवान राम का समाज है, जो जो लोग जैसे जैसे उनकी वैसी वैसी सेवा सत्कार करो। जैसा देवता तैसी चाहिए पूजा। जो मनुष्य जैसे माताओं के लिए स्त्रियों की व्यवस्था कर दी, राजाओं के लिए वैसी व्यवस्था कर, मतलब जैसा समाज था उसके लिए भरद्वाज मुनि ने वैसी व्यवस्था करके सबकी सेवा सत्कार में लगा दिया। राम बिरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करि हरौ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। भरद्वाज जी जान गए और बोले कि राम के बिरह के कारण भरत बहुत दुखी हैं, इसलिए इनकी ऐसी सेवा करो कि इनका दुख थोड़ा सा दूर हो जाए। किसी दुखी व्यक्ति को यदि आप सांत्वना नहीं दे सकते हैं, उसके दुख को दूर नहीं कर सकते हैं, तो उसको और दुखी मत करो, क्योंकि वो पहले से ही दुखी है। इसलिए दुखी व्यक्ति को कभी दुख नहीं देना चाहिए, वरना परिणाम बहुत बुरा होता है। इसलिए भरद्वाज जी कह रहे हैं भरत जी तो राम के विरह में बहुत दुखी हैं, इसलिए इनको ऐसी सेवा करो जिससे कि इनका दुख थोड़ा दूर हो जाए। रिद्धि सिद्धि सिरधर मुनि बरबानी, बड़ भागिने आप हैं अनुमानी। कहे परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतित राम लघुबाई। रिद्धियाँ सिद्धियाँ मुनि भरद्वाज की आज्ञा को सिरोधार करके स्वयं को परम सौभाग्यशाली समझकर सभी रिद्धि सिद्धियाँ परस्पर विचार करती हुई कहने लगी कि भरत श्री राम के छोटे भाई श्री भरत से अतुलनीय अतिथि हैं। उनने कहा ये भरत रिद्धि सिद्धि आपस में बात करने लगी कि भरत जी तो
राम के छोटे भाई हैं। ये बहुत बड़े अतिथि हैं, अपने हो भाग्य हैं, क्योंकि ये राम जी के भाई हैं, इसलिए इनका आतिथ्य बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। रे देसे देसे राधा रे मोने बरबानी, बड़भागिने आपो हैं अनुमानी। कहे परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलता तित राम लगुबाई। मोने पद बंद करिए सोई काजू, होए सो की सब राज समाजो। अस कहे रचऊ रुचिर ग्रहणान, जय बिलो के बिलकाए विमाना। भोग विभूति भूरि भरे राके, देखत जिनहे अमर अभिलाषे। दासी दास साज सबलीन, जोगवत रहे मन मन दीने। सब समाज सजे सिद्धि फल माई, जे सुख सोर पुर सपने हुनाई। प्रथम बास किए सब केरी, सुंदर सुखद जता रुचि जेहि। बोरे सपर जन भरत कहें, ऋषि अस आयुष दीन। वेद विसमय दायक विभवा, मन भरत पवल कीन। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरते विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुवसन बिताना, वन वाटिका विहंग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। असन पान सुचि अमित अमी से, देख लोग सकूचात जमी से। सुर सुर भी सुर तर सबई के, लखिया विलास सुरेच सची के। ऋष बसंत भय त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। श्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखिया रस विषमय बसल होगा। सबधि चकही भरत चके, मुनि आयो सकेल बार। तैनि से आश्रम पिंजरा, राखे भावेनुसार। मुनि के आदेश रूप खिलाड़ी ने उस रात आश्रम रूप पिंजड़े में संपत्ति रूप चकवी और सी भरत चकवे को रख दिया। चकवे को आना शक्ति से ही सवेरा हो गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नमो राघवाय। आप सबको ये हमारे जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की ये मान लो इतनी बढ़िया भावार्थ बोधनी है, इतनी अच्छी भाव लिखे हुए हैं इसमें रामचरितमानस के, कि आप इसे अवश्य लें और इसको पढ़ें, अनुभव करें। यदि आप खरीदना नहीं चाहते हो तो हम आरतों के द्वारा इसका पाठ श्रवण कर रहे हैं। हमने पूरी शुरू से इसके ब्लॉग डालना शुरू। हालांकि ऐसा रहता है कि गृह कार्य जनाना जंजाला जिनकर दुर्गम विशद विशाला, इतने गृह के कार्य होते हैं कि कहीं कुछ कहीं जाना हो गया, कहीं कोई ऐसा कार्य आ गया जिस दिन हम नहीं ब्लॉग बनाते उस दिन नहीं डाल पाते। लेकिन वैसे हम डले सब ब्लॉग है, बारी बार एक चौपाई एक दुआ कहीं नहीं गया हुआ है, हम डाल रहे हैं। आपको इसमें सुनना हो तो इसमें भी अर्थ समेत सुन सकते हैं। वैसे देखना चाहें तो खरीद के भी आप इसका रामचरित मानस का पूरा मतलब बहुत विस्तार के द्वारा अर्थ, जैसे गुरुदेव भगवान चित्रकूट पीठाधीश्वर ज्ञान के भंडार हैं। गुरुदेव भगवान जिस तरह से करते हैं उसी तरह से उन्होंने सारे अर्थों को, कि देखो ये तो उनने उसके अनुसार कर दिया, फिर विशेष में क्या किया है
जनश्रुति के अनुसार एक कौतुकी बालक ने एक दिन चकवी और चकवे को दिन में एक साथ पिंजड़े में बंद कर दिया। कदाचित उसके मन में यह धारणा थी कि आज की रात में चकवी और चकवे एक पिंजड़े में रहते हुए एक दूसरे के कैसे बिछड़ सकेंगे। संयोग से सायंकाल उसी ने चकवे दंपत्ति के जलपानार्थ जल भरा एक कटोरा पिंजरे में रख दिया और रात्रि में वही दोनों के वियोग का कारण बना। कटोरे के इस पार चकवा और कटोरे के उस पार चकवी। उस पार चकवी दोनों ही कटोरे को नहीं लांघ पाए। यही परिस्थिति बनी भरत जी और भरद्वाज जी के बीच। कदाचित भरद्वाज जी ने आश्रम रूप पिंजड़े में भरत जी और संपत्ति का समागम कराना चाहा, पर चकवे दंपत्ति के श्री राम प्रेम के कटोरे ने ऐसा नहीं होने दिया। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। किन निमंजन तीरथ राजा, नाय मुनिन सिर सहित समाजा। ऋषि आयुषया शिष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुवासी। पथगति कुशल सात सबलीने, चले चित्रकूट चित दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह दर्जन अनुरागू। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकय कहत मृदुवानी। राम बास तल बेटप बिलोकी, और अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशासुर बरस फूला, भय मृदुमय मग मंगल मूला। किए जाए छाया जलद सुख दवह्य बरवा। तस मग भयो न राम कहे, जसवा भरत जात। जल वर्षा करने वाले बादल छाया किए जा रहे और सुख देने वाली श्रेष्ठ वायु बह रहा है। इस प्रकार मार्ग श्री राम के लिए ही नहीं हुआ था, जैसा श्री भरत राम जी ने चित्रकूट के जाते समय हो रहा है। क्या होता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सारे कार्य भगवान अपने छोड़ करके भी चला देते हैं। यह है गूढ़ बात। जो व्यक्ति भक्त का अपराध करता है वो लोग को भगवान कभी माफ़ नहीं करते हैं। उन्हें ऐसे ऐसे दंड देते हैं कि वो जीवन में पछताते रहते हैं। भक्त तो हमेशा, जैसे कि कुंती ने मांगा कि प्रभु हमारे जीवन में कष्ट आते रहे, भगवान के जो भक्त होते हैं वो आपकी दुष्टता या आपके कष्ट देने से कभी थकते नहीं हैं, कभी दुखी नहीं होते हैं, लेकिन वह भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते हैं। और भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों का कार्य अपने से पहले करते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। जय श्री